नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया की जानकारी पर एक और नए वीडियो में। केंद्र सरकार ने अभी पैन कार्ड धारकों को दी बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार देने जा रही है पैन कार्ड धारकों को 7 बड़े लाभ। देश भर के सभी पैन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने बड़ा ही लाभ देने का यहाँ पर ऐलान किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाली आपके लिए होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। केंद्र सरकार पैन कार्ड धारकों को कौन से 7 बड़े लाभ देने जा रही है, उसकी एक एक करके विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी वक्त गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैन कार्ड अब सिर्फ इनकम टैक्स भरने का साधन नहीं रह गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पैन कार्ड धारकों के लिए कई सारे नए फायदे और कई नई सुविधाएं देने का यहाँ पर ऐलान किया है, जिससे यह कार्ड और भी शक्तिशाली और उपयोगी हो गया है। चाहे आप किसी भी प्रकार की नौकरी करने वाले, नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो या स्टार्टअप चला रहे हो या गांव में स्वरोजगार कर रहे हो, तो दोस्तों हर किसी के लिए पैन कार्ड अब एक जरूरी और बहुत ही उपयोगी दस्तावेज बन गया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, उससे पैन कार्ड अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जानते हैं दोस्तों, सरकार के द्वारा सबसे पहला लाभ आपको क्या दिया जा रहा है। पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आसान हो गया है। पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, कई दस्तावेज और समय लगता था। लेकिन अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया काफी तेज और सरल हो गई है। यहाँ पर सरकार ने यह बड़ा ही लाभ यहाँ पर पैन कार्ड धारकों को दे दिया है। अब दोस्तों कम दस्तावेजों की जरूरत होगी। अब सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा और प्रोसेसिंग में भी तेजी आएंगी। ऑनलाइन फॉर्म जल्दी भर सकते हैं, इसी के साथ समय की भी बचत होगी। टैक्स फाइलिंग अब मिनट का काम बन गया है। अब रही बात की यह फायदा किसे मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह हर उस पैन कार्ड धारक को मिलेगा जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो, नौकरी पैसा हो और व्यापारी हो या फ्रीलांसर हो या स्टार्टअप ओनर हो, आदि सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ पर सरकार ने यह बड़ा ही फायदा देने का ऐलान किया है। अब हम बात करते हैं पैन कार्ड धारकों के लिए सरकार के द्वारा दूसरा बड़ा लाभ क्या मिलने वाला है। तो लोन लेना हुआ आसान। जी हाँ, हर तरह के लोन में पैन कार्ड की अहमियत। एक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या होम लोन या एजुकेशन लोन आदि लोन लेना बहुत आसान हो गया है। पहले बैंकों में लोन लेने के लिए कई दस्तावेज मांगे जाते थे, परंतु पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही काम हो जाता है। जी हाँ, सरकार के द्वारा अब लोन लेना आसान हुआ है। पैन कार्ड धारकों के लिए अब सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही लोन मिल जाएगा। वही प्रोसेसिंग फास्ट और कम समय में लोन मिल आसान हुआ है। छोटे व्यापारियों के लिए इससे राहत मिली है। छोटे दुकानदार, स्टार्टअप्स, स्वरोजगार करने वालों को बड़ा ही फायदा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं पैन कार्ड धारकों के लिए तीसरे सबसे बड़े फायदे की। तो डिजिटल पेमेंट्स पर कैशबैक और छूट का यहाँ पर ये फायदा मिल रहा है। अब डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग पर भी पैन कार्ड का महत्व बढ़ गया है। कई कंपनियां पैन कार्ड लिंक करने पर 2% से 5% तक कैशबैक या डिस्काउंट देती हैं। अब रही बात दोस्तों कि यह लाभ किन्हें मिलेगा, तो आपको बता दें, हर वह व्यक्ति जो डिजिटल पेमेंट करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, उसे यह लाभ अब मिलेगा। यानी केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो डिजिटल ऑनलाइन यहाँ पर जो पेमेंट की प्रक्रिया जो भी व्यक्ति करता है, उसके लिए यहाँ पर बड़ी ही सौगात दे दी है। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें पैन कार्ड धारकों को मिलने वाले चौथे बड़े लाभ की, तो सरकारी योजनाओं में पैन कार्ड धारकों को सबसे ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आवेदन के लिए पैन कार्ड जरूरी हो गया है। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें पैन कार्ड धारकों को मिलने वाले 5वें बड़े लाभ की, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में सहूलियत यहाँ पर पैन कार्ड धारकों को मिलने वाली है। जी हाँ, अब बैंक में अकाउंट खोलना, एफडीआरडी म्यूचुअल फंड, बीमा, शेयर मार्केट में निवेश आदि हर जगह पैन कार्ड जरूरी हो गया है। जी हाँ, अब तेजी से खाता खुलवाए। अब बिना पैन कार्ड के अब खाता नहीं खुलेगा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में निवेश आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें पैन कार्ड धारकों को मिलने वाले छठे सबसे बड़े लाभ की, तो अब पैन कार्ड पहचान पत्र के रूप में उपयोग होगा। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक मजबूत पहचान पत्र के रूप में भी मान्य है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में यहाँ पर बहुत ही उपयोगी बना दिया है।
अब आपका पैन कार्ड सरकारी जगह हो या गैर सरकारी जगह, सभी जगह मान्य होगा। चाहे नौकरी, एडमिशन, ट्रैवल, होटल बुकिंग आदि, सभी जगह पैन कार्ड मान्य होगा। ये बड़ा ही लाभ पैन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के साथ बैंक हो या ऑफिस कि अब आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए ज्यादा दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान कहीं भी साबित करवा सकते हैं। ज्यादा डॉक्यूमेंट की झंझट यहाँ पर केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। ये बड़ा ही लाभ केंद्र सरकार ने पैन कार्ड धारकों को देने का ऐलान किया है। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें पैन कार्ड धारकों को मिलने वाले 7 बड़े लाभ की, तो गांव हो या शहर हो, हर जगह अब आपको पैन कार्ड के माध्यम से डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम मिलाने में जो भी कार्य किया जाएगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की मंशा है कि हर वर्ग को डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा जाए। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर हर नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पैन कार्ड धारकों को गांव हो या शहर हो, सभी जगह लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों जरूरी है और लिंक ना करने से क्या नुकसान होते हैं, ये भी आपके साथ हम जानकारी साझा करते हैं। तो दोस्तों अगर से आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लें, वरना पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। फिर उसे आपको फिर से चालू करवाना पड़ेगा। कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ बैंकिंग, लोन, टैक्स, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। अगर से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आगे बात करें तो पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक ना करवाने से आपको पेनल्टी भी लग सकती है, जिसमें आपको 1000 से ज्यादा भी रुपया देना पड़ सकता है। अब रही बात दोस्तों कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल से भी इनकम टैक्स वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप नजदीकी बैंक ब्रांच या CSSSC सेंटर जाकर भी लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो आपको पैन कार्ड पर 7 बड़े लाभ दिए जा रहे हैं उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया और आपको यह भी बताया कि पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना क्यों जरूरी है और इससे किस प्रकार से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी जानकारी हमने आपके साथ साझा करें। तो दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे जैसे सच्चे चैनल के वीडियो को